हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि संवर्धना मदरसन में भी जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है। पिछले दिनों भी यहाँ पर अच्छी तेज़ी नज़र आई थी। आज भी देख रहे हैं स्टॉक का 4.5% से ऊपर है। संतोष, संवर्धना मदरसन यहाँ से कुछ आपको लग रहा है खरीदारी का नज़रिया बन रहा है या बड़ी रैली आप देख चुके हैं, यहाँ इंतज़ार करेंगे? स्टॉक में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इसको 103 104 के आसपास, वो क्रॉस किया, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो उस हिसाब से तो इसमें एक मोमेंटम बनना चाहिए। एक 110 रुपए के आसपास हल्का हर्डल जरूर आएगा, लेकिन जो टारगेट आ रहे हैं ऊपर में 120 रुपए तक के आ रहे हैं, तो जिसके पास है उसको होल्ड रखना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अब स्टॉप लॉस आज के लो 102 रुपए 50 पैसे पे कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा संवर्धना मदरसन पे संतोष जी की तरफ से। गौरव, वोडाफोन आइडिया में ज़बरदस्त तेज़ी आज जारी है और ज़रा बताइए क्या नज़रिया बन रहा है आपका? देखिए, जनरली मैं ये स्मॉलर टिकट स्टॉक्स को इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता हूँ, क्योंकि लोग काफ़ी ओवरबोर्ड हो जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इसके डेली या वीकली चार्ट्स पे अगर देखेंगे तो एक फ्रेश स्विंग हाई बनाया है, और आज की क्लोज अगर इसके ऊपर आती है, आइडियली वीकली क्लोज पे अगर 15-16 के ऊपर अगर आती है, तो एक अच्छे स्विंग हाई ब्रेकआउट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर सस्टेन अगर होते हैं तो अपसाइड जो है वो एक बार इसको 20 तक के लिए लेके जा सकती है। यहाँ पे अगर कोई बाय करना चाहता है तो 16 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 19 से 20 रुपये जो है वो आपको लक्ष्य तक ले मिल सकते हैं। तो ये एक बेहतर नज़रिया वोडाफोन आइडिया पे। याद रखिए 19 से 20 रुपए तक के लक्ष्य, और इसके पहले आपको जो अहम लेवल्स हैं 16.5 रुपये, उस पर ध्यान रखना है। यहाँ से भी खरीदारी की राय बन रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और ख़ास सेगमेंट, VIP सेगमेंट आपके सामने लेकर आते हैं। और आज VIP शेयर बताने के लिए वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, सबसे पहले तो नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने हमारे निवेशकों का और आम जो नए निवेशक हैं ख़ास तौर पे उनका मार्गदर्शन किया और हर तरीके से उन्हें बेहतर गाइडेंस दी। ये साथ आगे भी हमारा बना रहेगा, ऐसे ही आगे आप मार्गदर्शन देंगे। आज बताइए, आज आपकी सलाह क्या है? देखिए, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और सारे व्यूअर्स को। और मुझे लगता है कि इस साल काफी बहुत इंटरेस्टिंग साल रहने वाला है। काफी बड़े बड़े इवेंट्स है और काफी पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा। देखिए, आज का ये एक्चुअली मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टॉक को, कुछ समय पहले दिया था। ये है जियो फाइनेंस, आज का VIP स्टॉक। अब आप अगर देखो कि बैंकिंग और NBFC सेगमेंट अभी तक इतना चला नहीं है, तो एक अंडरवेट रख के रखा है मार्केट ने उसको, और मार्केट का इंटरेस्ट अभी तक आया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है कि ये सेक्टर भी चले। अब मैं जियो फाइनेंस को क्यों पिकअप कर रहा हूँ? एक तो देखिए, सबसे बड़ी आपको सिग्नल है कि प्रोमोटर बाइंग कर रहे हैं, और जो वो बिजनेसेस में उतर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके हैं इंश्योरेंस के साथ, और मतलब इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए ऑलरेडी ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड AMC बिजनेस ये लोग चालू करेंगे, और जो लेंडिंग बिजनेस है इनका ऑलरेडी चालू हो चुका है। और सबसे खास बात यह है कि जियो फाइनेंस के पास आज आप अगर बेस देखो तो करीबन 44 करोड़ सब्सक्राइबर बेस है जियो टेलीकॉम के। तो बहुत बड़ा मार्केट एक स्पेस है उनके पास। और जो रिलायंस के अदर कस्टमर्स है वो करीबन 25 करोड़, रिलायंस रिटेल के 25 करोड़ का इनके पास डेटाबेस है। तो अब आप अगर देखो, रिलायंस रिटेल भी काफी तरीके से बढ़ रहा है। तो जो बजाज फाइनेंस ने किया था कि POS खोल के रखे थे ये लोग सब जगह पे, और आपको इंस्टेंट लोन मिलते थे, तो जियो फाइनेंस ने लेंडिंग ऑलरेडी चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको लेना चाहिए। करीबन 3-6 महीने में हो सकता है कि ये 300 रुपए तक चला जाए। अगर थोड़ा सा लंबा समय भी रखे तो भी कोई इश्यू नहीं है, 300 रुपये तक आराम से ये जा सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, इस साल जैसे मैंने कहा कि अभी तक NBFC चला नहीं है, तो इसमें जब इंटरेस्ट आएगा और प्रमोटर बाइंग ऑलरेडी जारी है, तो ये आपको फुल स्पीड से आपको 300 ले जाके दिखाएगा। तो मैं काफी बुलिश हूँ। जियो फाइनेंस एक न्यू ईयर पिक आप समझ लीजिए, या फिर VIP स्टॉक समझ लीजिए, आपको लेना चाहिए।
बहुत शुक्रिया विवेक। तो इसे आप न्यू ईयर पिक समझें या वीआईपी पिक समझें, जियो फाइनेंस जो है 3 से 6 महीने के लिए नज़रिया रखिए, आगे भी बनाए रख सकते हैं। 300 तक के लक्ष्य आसानी से यहाँ हासिल हो सकते हैं, इसे पहले भी विवेक रेकमेंड कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और स्टॉक जो है वो एक न्यूज़ की वजह से चर्चा में है और यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। BHEL बड़ा ऑर्डर मिलने से 3% की तेज़ी यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक NLC इंडिया से तालाबीरा प्रोजेक्ट के लिए 19,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगभग 3.25% की तेज़ी, एक वक्त पे 3% तक की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही थी। संतोष, BHEL कैसा लग रहा है आपको? यस, BHEL की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में इसने 2015 के बाद 200 रुपए का लेवल क्रॉस किया है, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, तो और तेजी शायद बन सकती है। 216 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा तो वहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 216 क्रॉस करता है तो शायद स्टॉक और बड़ी तेजी की तैयारी करेगा। तो इस मोमेंटम को राइड कीजिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अब अपना स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज करीबन जो आ रहा है 180 रुपए के आसपास वहां रख सकते हैं। ये नज़रिया BHEL पे, और हम तमाम सरकारी स्टॉक्स पे भी एक बेहतर व्यू लेने की आगे कोशिश करेंगे। फिलहाल एक खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये है ऑप्शन का चैंपियन। और हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन साहब हैं। रुचित जी, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो 2024 की काफ़ी शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को भी। कल आज की जो स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी वो स्टॉक ऑप्शन में डीवीज लेबोरेटरी में है। तो आइडियल अगर हम थोड़ी पोजिशनली डीवीज लेबोरेटरी के स्ट्रक्चर देखें तो जब भी ये स्टॉक 3850 3900 के आसपास आता था तो वहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ था, और ये रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते ये स्टॉक ने क्रॉस किया है। और वॉल्यूम्स अगर कैश सेगमेंट में देखें तो जैसे वॉल्यूम्स प्राइस अपमूव्स में आ रहे हैं वैसे छोटे मोटे डिक्लाइंस पे इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं है। तो हमें लग रहा है कि बहुत लंबे कंसोलिडेशन फेज में रहा है ये स्टॉक, तो वो स्टॉक में अभी ये ब्रेकआउट के वर्ज पर है, तो यहाँ से एक अच्छा मूव हमको ये जनवरी सीरीज में डीवीज लैब में देखने मिल सकती है। तो 4000 का कॉल ऑप्शन 123 124 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे वो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 88 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और 185 के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में ये ऑप्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4000 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। अहम लक्ष्य जो है रुचित जी ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रुचित जी आपका इस अहम सलाह के लिए, इस अहम रणनीति के लिए। लेकिन यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ऑप्शन की दुनिया में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और तो रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत सोच समझकर, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो निवेश से बचें। तमाम बातों का खास ख्याल रखकर ही इसमें आप निवेशित रहें। चलिए कुछ और अहम स्टॉक की ओर बढ़ते हैं, और थोड़ी देर पहले हम BHEL की बात कर रहे थे, अब ज़रा सरकारी कंपनियों पर एक नज़रिया ले लेते हैं। गौरव, अगर हम इस साल को देखें, चुनावी साल है, बहुत से ऐसी योजनाएं जिनके एग्जीक्यूशन का भी साल होगा, बड़े बड़े प्रॉमिसेस का साल है ये, और इवेंटफुल रहने वाला है। इन सबको अगर देखें तो सरकारी कंपनियों पे क्या नज़रिया बन रहा है, और यहाँ पर आपके अगर पसंदीदा स्टॉक्स अगर हम जानना चाहें तो वो कौन से होंगे? काफ़ी अग्रेसिवली बुलिश रहे हैं सरकारी कंपनियों पे, और अप्रैल 2023 से हमने काफ़ी स्टॉक्स में बाय करवाया है, काफ़ी स्टॉक्स चले भी हैं। अब वही जैसे एग्जांपल PFC RC, तो यहाँ पे बेल हो गया, तो ये हमने काफ़ी निचले स्तरों पे लिए थे, वहाँ से दुगने हो चुके हैं स्टॉक, और वी हैव बुक्ड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे पोर्शंस में। तो लेकिन अभी यहाँ से अगर आप यही स्टॉक्स में कहो तो शायद वो तेज़ी रिपीट ना हो, लेकिन काफ़ी सारे और शेयर हैं जहाँ पे निवेश किया जा सकता है। जैसे हमने अपने क्लाइंट्स को कुछ ही दिन पहले गैस अथॉरिटी पे बाय दिलवाया है, गेल पे। हमने अपने क्लाइंट्स को नेशनल एल्यूमिनियम पे दिलवाया है। तो अगेन एज ए डिस्क्लेमर, रिपोर्ट के माध्यम से हमने अपने क्लाइंट्स को गैस अथॉरिटी, इंजीनियर्स इंडिया और नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम उसको कह दीजिए, वो हमने दिलवाया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं वो अभी ब्रेकआउट दे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मॉयल एक शेयर हो गया, तो ये हम अपने क्लाइंट्स को अभी भी दिला रहे हैं, लेकिन जो भाग चुके हैं उसको हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हमारे और भी हमको इंटरेस्ट आता है कि नहीं PFC यहाँ पे लिया जाएगा, या REC यहाँ पे ले क्या, या भेल में क्या किया जाए, तो वहाँ पे हम अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन सर्टनली जो शेयर्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल निवेश किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये है सरकारी कंपनियों पे नज़रिया जो कि पॉजिटिव साफ तौर पर नज़र आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करें ज़रा। शुगर शेयरों में हम देखें अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। राष्ट्रीय शुगर हो, धामपुर, बलरामपुर, यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। संतोष, शुगर शेयरों में कुछ नज़र आ रहा है या इस तेज़ी में मौका जो है वो निकल गया है, क्योंकि पिछले दिनों में भी कई सेशंस में यहाँ पर तेज़ी नज़र आई थी। यस, हमने बीच में गिरावट देखने के बाद स्टॉक बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो बलरामपुर चीनी का स्ट्रक्चर अच्छा है। यहाँ पर एक बढ़िया डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते दिख रहा है। हालांकि एक रेजिस्टेंस जरूर है इसका 423 रुपए पर, जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो 423 के ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से तब खरीदारी करना चाहिए। 423 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 440 तक के टारगेट आसानी से अचीव होते नजर आएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए कुछ ना करें, वेट करें 423 के लेवल को क्रॉस होने का, उसके बाद कोई ट्रेड ले। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल शुगर शेयरों पे। और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं JBM ऑटो, ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर 11.5% के ऊपर ये स्टॉक निकला हुआ है। गौरव, JBM ऑटो ज़रा देखिए। ये चार्ट काफ़ी बेहतरीन लग रहे थे। आप इसके अगर वीकली या मंथली चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट रिटेस्ट करके स्टॉक जो है ऊपर गया था। अब फिर से एक फ्रेश स्विंग हाई बना रहा है। तो अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमने काफ़ी निचले स्तरों पे लिया है। 30-35% हमारे लेटेस्ट बाइंग से ये ऊपर है। तो फिलहाल हम होल्ड करें। ट्रेडिंग में हम इसमें नहीं देख रहे हैं। थोड़ा वोलेटाइल भी कभी भी हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपसाइड को यहाँ पे भी देखने मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे 1700 की क्लोजिंग अगर आती है तो फिर एक स्विंग हाई ब्रेकआउट देखने मिलेगा। स्टॉक फिर से जो 1800-1850 के लिए एक बार छलांग लगा सकता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, बट अगर किसी को चाहिए तो 2-3% के स्टॉप लॉस से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया JBM ऑटो पे। ज़रा एक नज़रिया कैस्ट्रॉल इंडिया पे भी लेंगे। यहाँ पे भी 8.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। संतोष, ज़रा बताइए कैस्ट्रॉल इंडिया क्या ख़रीदारी की राय होगी या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? यस, कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करें तो नॉर्मली चलता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा है और मोमेंटम जिस हिसाब से बना उस हिसाब से लग रहा है कि और तेजी बनेगी। ये स्टॉक एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है, तो उसके हिसाब से स्टॉक में मुझे लग रहा है कि 212-13 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो करंट लेवल से अभी भी करीबन 10% के आसपास है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 183 रुपीज का, ऊपर में 210-215 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की अपसाइड जो है वो आगे देखने को मिल सकती है कैस्ट्रॉल इंडिया पर। ये राय इस वक्त संतोष जी की तरफ से आती हुई। जैसे वोडाफोन आइडिया था, वैसे ही हम देख रहे हैं यस बैंक में भी जो है वो कुछ वक्त से तेज़ी नज़र आ रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि 5.5% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त नज़र आ रहा है। संतोष, ज़रा यस बैंक पे राय दीजिए। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। एक टेम्पररी व्यू है कि 24 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है, तो कोई 2 रुपए की अपसाइड के लिए इसको खरीदना चाहे, 2 रुपए बड़ी अपसाइड होती है स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो करीबन 15% के आसपास की। तो कोई लेना चाहे तो यहाँ पे 24 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट के लिए इसको खरीदारी कर सकता है। वहां पे आता है तो एक बार करके बाहर हो जाना चाहिए। से भी आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 24 रुपए से थोड़ा ऊपर तक के जो लक्ष्य हैं वहाँ पर आपको एग्जिट करने की सलाह। तेज़ी जो है बहुत ज़्यादा इस पर बुलिश नज़रिया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये नज़रिया आपके सामने संतोष जी ने रखा। चलिए ऑप्शन में कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन आपके लिए लेकर आते हैं। और आज मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जी। अमोल जी, नए वर्ष की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और बताइए ऑप्शन की आज की रणनीति आपकी क्या होगी? जी, आपको भी नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे एक ऑप्शन ट्रेड में बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है। 7600 का जनवरी का कॉल ऑप्शन 118 के आसपास चल रहा है, पोजिशनल है। टारगेट उसका लग रहा है 200 रुपए और स्टॉप लॉस 93 रुपीज है। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,250 और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3125। एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में है और जिस तरह का टेक्निकल फॉर्मेशन है, आई थिंक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से पूरे दिख रहे हैं। तो ये नज़रिया बजाज फाइनेंस पे अहम लेवल्स भी आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमोल जी आपका।